हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मेरा अपना भविष्य तो क्या, विधि का विधान भी बदल देने का बाहुबल है मुझमें। मैं सारे असुरों का भविष्य बदल दूंगा। परंतु द्वारिका पर आक्रमण करने के बाद प्रभावती का भविष्य बिगड़ जाएगा स्वामी। अर्थात प्रभावती ने मन ही मन में किसी राजकुमार को चुन लिया है, यही कहना चाहती है ना आप? हाँ। तो इसमें फिर छुपाने वाली कौन सी बात है? यदि प्रभावती किसी राजकुमार से विवाह करना चाहती है तो हम अवश्य उसका विवाह उस राजकुमार से करा देंगे। बताइए, वो कौन भाग्यशाली राजकुमार है जिसने हमारी लाडली बेटी का मन जीत लिया है? द्वारिका के युवराज प्रद्युम्न ने। प्रभावती को मेरे हवाले कर दो। मैं इस विद्रोही की गर्दन उड़ा देना चाहता हूं। जो मेरी गर्दन मेरे शत्रु कृष्ण के सामने झुका देना चाहती है, उसके पुत्र प्रद्युम्न के साथ प्रेम कर रही है। मैं इसे जीने नहीं दूंगा। देखिए असुरेश्वर, देखिए हमारी सेना को शस्त्रों से सुसज्जित करने के लिए कैसा प्रबंध किया जा रहा है। असुरेश्वर, आक्रमण की सारी तैयारियां पूरी ही होने वाली हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस ग्वाले कृष्ण के क्रियाक्रम की तैयारियां हो रही है। सेनापति वृषभान जी, लगता है हमारे शस्त्र ग्वाले कृष्ण पर और यादव सेना पर प्रहार करने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। हम शीघ्र ही द्वारिका पर आक्रमण करेंगे। तुम दोनों वज्रनाभ की जय जयकार सुन रही हो ना? अरे दादी माँ, आप? प्रणाम। आयुष्मान भव। प्रणाम दादी माँ। सौभाग्यवती भव बहू। औपचारिकता त्याग दो। इस समय हम सभी जीवन मृत्यु की सीमा रेखा पर खड़े हैं। दादी माँ, ये कैसी अशुभ बातें बोल रही हैं आप? मैं तुम्हें वास्तव बता रही हूँ सुमति। तुम वज्रनाभ की पत्नी हो। राजकुमारी प्रभावती वज्रनाभ की पुत्री है। प्रभावती, तुम्हारे पिता साक्षात भगवान को चुनौती देने जा रहे हैं। द्वारिका पृथ्वीवासियों के लिए बैकुंठ धाम के बराबर है और उसी द्वारिका पर आक्रमण करने की मूर्खता कर रहा है वज्रनाभ। अब ये बात ढकी छुपी नहीं है कि श्री कृष्ण ही भगवान हैं, परंतु दुर्भाग्य से व्रजनाभ ये बात मानने को तैयार नहीं है और तुम दोनों भी ये बात समझने को राजी नहीं हो। नहीं दादी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जाओ जाकर समझाओ अपने पिता को, जो द्वारिका पर आक्रमण की भूल करने से और श्री कृष्ण से ईर्ष्या करने का पाप करने से रोको। भगवान तो सर्वशक्तिमान है, इसलिए भगवान के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना मूर्खता है। भगवान
भगवान के सामने उस शक्ति का प्रदर्शन ही क्या जो भगवान की ही देन है। सुमति, प्रभावती, अपने माता पिता से क्या कोई ईर्ष्या करता है? क्या कोई अपने माता पिता से द्वेष करता है? क्या कोई अपने माता पिता के अस्तित्व को मिटाने की महत्वाकांक्षा रखता है? श्री कृष्ण तो हम सभी के माता पिता हैं। वो सृष्टि के रचयिता हैं। ये सृष्टि उन्हीं की लीला है। उनकी कृपा दृष्टि से मृत्यु भी सहज, सुंदर और सुसक्ष्य हो जाती है, और उनके क्रोध से जीवन भी मृत्यु से भयंकर हो जाता है। पुत्री, प्रभावती, यदि तुमने व्रजनाभ को नहीं रोका तो ये जय जयकार हाहाकार में बदल जाएगी। हाँ, हाहाकार में बदल जाएगी। नहीं दादी माँ, नहीं। असुरेश्वर वज्रनाभ की जय। अब मुझे आप भी द्वारिका पर आक्रमण करने से नहीं रोक सकती महारानी। ना ही मेरी लाडली राजकुमारी प्रभावती मुझ पर प्रतिबंध लगा सकती है। मैं अवश्य द्वारिका पर आक्रमण करूंगा और द्वारिका के साथ साथ ग्वाले कृष्ण का भी वध करूंगा। क्षमा करे पिताश्री, जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, उसका वध करना चाहते हैं आप? राजकुमारी प्रभावती, हमारी तलवार एक बार जब म्यान से निकलकर अपना सिर उठाती है तो फिर दुश्मन का सिर झुकाने या अपने चरणों में गिराने के बाद ही म्यान में वापस जाती है। अब ये तलवार कृष्ण का सिर झुकाकर या उड़ाकर ही म्यान में वापस जाएगी। पिताश्री, मैं तो केवल इतना ही जानती हूँ कि भगवान के सामने हर किसी को अपना सर झुकाना ही पड़ता है। आपकी तलवार को भी झुकना पड़ेगा। राजकुमारी, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरा भविष्य मेरी बाहों पर निर्भर है। मेरे बाहुबल में कृष्ण के साथ साथ द्वारिका का भी विनाश करने की क्षमता है, शक्ति है। महारानी सुमति, आप लगता है आप भी मेरी तरह द्वारिका पर विजय पताका लहराने के लिए उत्सुक हो रही है। आपकी ये इच्छा अवश्य पूरी होगी। हमारी द्वारिका पे विजय पताका अवश्य लहराएगी। मत कीजिए द्वारिका पर आक्रमण। ये भयंकर भूल आप मत कीजिए स्वामी। महारानी, आप हमारी इच्छा के विरुद्ध बोल रही हैं। क्षमा कीजिए असुरेश्वर, आपकी इच्छा पर तो मैं अपने प्राण तक न्योछावर कर सकती हूँ, परंतु क्या? परंतु मैं आपको अपने प्राण संकट में डालते हुए नहीं देख सकती स्वामी। महारानी, स्वामी, आपको दादी माँ के आदेश का पालन करना चाहिए। दादी माँ का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, भ्रष्ट। ये आप क्या कह रहे हैं असुरेश्वर? सत्य ही कह रहा हूँ। आप दादी माँ जैसी साध्वी का अपमान कर रहे हैं स्वामी। महारानी, ये तलवार देख रही हैं आप? घायल कर देना इस तलवार का धर्म है। यदि प्रहार करने के बाद भी ये तलवार शत्रु को घाव न लगाए तो इसे हम तलवार नहीं, लोहे का टुकड़ा कहेंगे।
जो किसी भी योद्धा के लिए बेकार है। हम समझेंगे कि ये तलवार निकम्मी हो गई है। दादी माँ की भी यही दशा है महारानी, यही दशा है। परंतु दादी माँ का भविष्य, असुरों का उज्जवल भविष्य ही तो बनाने जा रहा हूं मैं। मेरा शौर्य मेरा महाअस्त्र है। मेरी बाहें मेरी शक्तियों का भंडार है। मेरा अपना भविष्य तो क्या, विधि का विधान भी बदल देने का बाहुबल है मुझमें। मैं सारे असुरों का भविष्य बदल दूंगा। असुरेश्वर, उनके भविष्य को आप भूल जाइए। पहले अपनी लाडली पुत्री राजकुमारी प्रभावती का तो भविष्य बना लीजिए, उसका विवाह कर दीजिए। आपको प्रभावती के भविष्य की चिंता है महारानी? वो भी हम बना देंगे। द्वारिका पर विजय पाने के बाद मैं अपनी लाडली बेटी प्रभावती का भविष्य भी बना दूंगा। परंतु द्वारिका पर आक्रमण करने के बाद प्रभावती का भविष्य बिगड़ जाएगा स्वामी। अर्थात? बताइए महारानी, वो कौन सा रहस्य है जिसे आप सहज बताने से घबरा रही हैं? असुरेश्वर, प्रभावती ने मन ही मन क्या? प्रभावती ने मन ही मन में किसी राजकुमार को चुन लिया है, यही कहना चाहती है ना आप? हाँ। तो इसमें फिर छुपाने वाली कौन सी बात है? यदि प्रभावती किसी राजकुमार से विवाह करना चाहती है तो हम अवश्य उसका विवाह उस राजकुमार से करा देंगे। बताइए, वो कौन भाग्यशाली राजकुमार है जिसने हमारी लाडली बेटी का मन जीत लिया है? द्वारिका के युवराज प्रद्युम्न ने। प्रद्युम्न ने? उस ग्वाले कृष्ण के पुत्र ने? हाँ स्वामी। तुम्हारा साहस कैसे हुआ सुमति, मेरी पुत्री के साथ शत्रु पुत्र का नाम लेने का? यदि प्रभावती ने मन ही मन प्रद्युम्न को वर मान लिया है तो फिर प्रभावती को जीवित रहने का कोई भी अधिकार नहीं। रुक जाइए स्वामी, रुक जाइए। हट जाओ मेरे रास्ते से सुमति। क्या आप अपनी लाडली बेटी के खून से हाथ रंगेंगे स्वामी? मत कहो उसे मेरी बेटी, वो मेरा खून नहीं है। मेरा खून मुझसे कैसे विद्रोह कर सकता है? मैं अवश्य उस शत्रु के रक्त से स्नान करूंगा। नहीं स्वामी, रुक जाइए। आप आतुरताई विचारों के अधीन होकर अनर्थ करने जा रहे हैं स्वामी, अनर्थ। अनर्थ करने नहीं, बल्कि अनर्थ को उसके गर्भ में ही नष्ट करने जा रहा हूं। हट जाओ मेरे रास्ते से स्वामी। प्रभावती। वज्रनाभ। पिताश्री। दादी माँ, प्रभावती को मेरे हवाले कर दो। मैं इस विद्रोही की गर्दन उड़ा देना चाहता हूं। जो मेरी गर्दन मेरे शत्रु कृष्ण के सामने झुका देना चाहती है, उसके पुत्र प्रद्युम्न के साथ प्रेम कर रही है। मैं इसे जीने नहीं दूंगा। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि होनी को अनहोनी में बदल देना चाहते हो? परंतु कोई भी होनी को अनहोनी में नहीं बदल सकता वत्स। मैं बदल दूंगा दादी माँ, मैं बदल दूंगा। तुम भगवान तो नहीं हो वज्रनाभ। मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। प्रभावती का जन्मदाता मैं हूँ, इसलिए इसके लिए इसका मैं ही भगवान हूँ और मैं इसका मृत्युदाता हूँ। परंतु वत्स, ये तुम्हारी पुत्री है। दादी माँ, आप चुप रहिए। मैं इस
इस अपराधी को इसके अपराध की सजा अवश्य दूंगा। राजकुमारी प्रभावती, तुम ही बताओ, असुरों से जो द्रोह करता है उसे असुरों की नीति के अनुसार क्या दंड दिया जाता है? मृत्युदंड पिताश्री। फिर तुमने जो द्रोह किया है उसके लिए तुम्हें क्या दंड दिया जाए? मृत्युदंड पिताश्री। अपराधी आपके सामने है पिताश्री, दीजिए मुझे मृत्युदंड। नहीं स्वामी, नहीं। क्या आप अपनी पुत्री का वध करेंगे? आपकी इस तलवार ने सदा अपने शत्रुओं के रक्त से स्नान किया है। क्या आज अपनी इसी तलवार को प्रभावती के रक्त से नहलाएंगे? मारो, मारो इसे, मारो। अपने ही दिल के टुकड़े को टुकड़े टुकड़े कर दो। रुक क्यों गए वज्रनाभ? दिखाओ अपनी वीरता। एक निस्सहाय निष्पाप बालिका पर उठाओ तलवार। मैंने अक्षम्य अपराध किया है पिताश्री। तुम्हारे इस अपराध के लिए मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा प्रभावती। पिताश्री, मैं आपकी पुत्री हूँ। आपकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है। मैं कभी भी आपकी प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दूंगी पिताश्री। अब मैं कभी भी प्रद्युम्न से विवाह नहीं करूंगी पिताश्री, कभी नहीं करूंगी। तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए प्रद्युम्न अब जीवित भी नहीं रहेगा। उस ग्वाले कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने तुम्हें मोहित करने के लिए जो अपराध किया है उसके लिए मैं उसे दंड दूंगा, उसे मृत्युदंड दूंगा। अब तो मेरा द्वारिका पर आक्रमण करना परम आवश्यक हो गया है। मैं आक्रमण करके द्वारिका पर तबाही मचा दूंगा। कृष्ण बलराम के साथ प्रद्युम्न को भी यमलोक पहुंचा दूंगा। या!